संख्या में यदि किसी संख्या में 32 से भाग दे तो शेषफल 29 बचता है। उसी संख्या में 8 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। यदि 32 से भाग दे तो शेषफल क्या बचता है, 29 शेषफल बचता है। ठीक है, अब जो संख्या है, जिस संख्या में हम 32 से भाग दिए हैं उसी संख्या को 8 से भी भाग दें तो वो संख्या कितनी है। तो देखिए, यदि 32 से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल क्या है, 29। यही बोला है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, भाजक। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, भाज्य। ये क्या होगा, भागफल। और ये क्या होता है, शेषफल। ठीक है, यदि 32 से भाग दे तो जाहिर सी बात है 29 यदि शेषफल बचा है तो वो 32 से बड़ी संख्या रही होगी तभी 29 बचेगा। 32 से पहली कौन सी संख्या है जो 29 बड़ी हुई, ये पता कर लेंगे। यदि 32 से 29 पता करेंगे तो 32 प्लस 29 कर देंगे, 9 2 11 का 1 1 3 2 5 और 6 61। मतलब वो संख्या कितनी थी, 61 थी, जिसमें हम 32 से भाग दिए तो शेषफल 29 प्राप्त हुआ। जैसे 61 यहाँ लिख लिए, एक बार भाग जाएगा 32, फिर भी देखिए 29 ही शेषफल प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब इतना है कि अब बोला गया कि जिस संख्या में 32 से भाग दिया गया है उसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या है, 61। हमें संख्या मिली है 61, 61 में 32 से भाग दिया है तो शेषफल 29 प्राप्त हुआ है। अब इसी 61 में यदि हम 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगर 61 में हम 8 से भाग दे तो 8 7 56, तो बचा कितना, 5। तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा, 5। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, फिर से समझिए। बोला है क्वेश्चन में कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या में 8 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें वह संख्या ज्ञात करना होगा जिसमें 32 से भाग दिया। तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए जिस संख्या से भाग दिए हैं पहले उसमें उसका शेषफल जोड़ देंगे। शेषफल जोड़ेंगे तो 32 में 29 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 61। अब 61 में यदि हम 32 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 32 से भाग दिए तो एक बार जाएगा। अब 61 में से 32 घटाएंगे 29, तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा, 29। ठीक, तो हमारी संख्या कितनी हो गई, 61। 61 हमारी सही संख्या है। अब जो है बोला है क्वेश्चन में ही कि उसी संख्या मतलब क्या हुआ, जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है इसी में यदि हम 8 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। तो 61 में यदि 8 से भाग दे तो 8 7 56, तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। जैसे अगला है, मान लीजिए बोल दे कि किसी संख्या में 121 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है। अब देखिए, 121 से भाग देने पर शेषफल जो क्या है, 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 11 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या में 11 से, किस संख्या में, जो यहाँ संख्या आएगी उसमें 11 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए कि 121 से कौन सी संख्या है ज्यादा जिसमें 25 शेषफल बचेगा, 121 से भाग दे तो कौन है संख्या। उसके लिए क्या बोले हैं कि जो संख्या से भाग देते हैं उसमें उसका शेषफल जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 1, मतलब वो संख्या कितनी थी, 146। जब संख्या हमें मिल गई कि 146 थी तो इसको हम चेक भी कर लेंगे एक बार में, 121। ठीक है, एक बार में
121। अब देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 1 से 1 कट जाएगा तो हमारा शेषफल क्या बचा 25। क्वेश्चन में भी यही बोला था कि 121 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होना चाहिए। अब पूछा गया था कि उसी संख्या में, मतलब जो ये संख्या प्राप्त हुई 146, यदि इसमें 11 से भाग दें, किसमें, इसमें 146 में यदि हम 11 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 146 में यदि 11 से भाग देंगे तो 11 ही कम 11 बचा कितना 3 और 6, 11 3 33, तो बचा कितना 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। ठीक है, एक और काम कर सकते हैं लेकिन वो हर क्वेश्चन में नहीं रहता। जैसे है क्या कि क्वेश्चन में क्या बोला था, किसी संख्या में 32 से भाग दे, 121 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 11 से भाग दे। मतलब पहले भाजक में दूसरे भाजक से, पहले भाजक में दूसरे भाजक से यदि हम भाग दे और वो संख्या पूरी तरह कट जाती है तो हम सीधे शेषफल में भी भाग दे सकते हैं। जैसे 11 दूसरा भाजक है, पहला क्या था 121, और यदि 121 में 11 से भाग दे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, कट जाएगा तो हमारे पास शेषफल कितना बचा था 25। अब 25 में भी यदि हम 11 से भाग दें तो आंसर वही आएगा 11 दूना 22, शेषफल क्या है 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। ठीक है, अगला लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला है कि यदि किसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या में यदि हम 4 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, बोला क्या है कि 12 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, यदि जो संख्या है उसमें हम 4 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यही से देखेंगे क्या कि ये पहला भाजक है, ठीक है, ये शेषफल है और ये दूसरा भाजक है। अभी हम बताए हैं कि यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, मतलब ये 4 से 12 पूरी तरह यदि विभाज्य होगा तो हम सीधे इस 4 से शेषफल में जो 12 से भाग देने पर शेष बचा है उसी शेषफल में भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 4 से यदि हम 12 में भाग दिए तो पूरी तरह कट जाएगा। अब 4 से हम 5 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 1। 4 कम 4 तो बचा कितना 5 में से 4 जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। ठीक है, दूसरा ये कर सकते हैं कि बोला गया 12 से 5 भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, तो इस 12 में 5 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब 12 में 5 जोड़ दिया वो संख्या में मिल गई 17। अब बोला क्या है कि उसी संख्या में 4 से भाग दे, मतलब इस 17 में यदि हम 4 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा 1, तो हमारा यहाँ से भी आंसर क्या होगा 1। इसमें जो है यदि हम पहले भाजक और शेषफल को जोड़ के दूसरे भाजक से भाग दे दें तो भी हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि पहले भाजक और शेषफल को अगर हम जोड़ेंगे, यदि पहले भाजक और शेषफल को हम जोड़ेंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त होगी जिससे पहले भाजक में भाग दिया गया है, जिससे पहले भाज्य में भाग दिया गया है, पहले भाजक से भाग दिया गया है। तो देखिए कि अभी क्या है 12 और 5 17 में ही 5 से भाग 12 से भाग दिए तभी तो 5 आया। अब 17 में किससे भाग देंगे 4 से। अगर 17 में हम 4 से भाग दें तो 4 चौका 16, बचा कितना 7 में से 6 जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी पे एक और लेते हैं।
जैसे एक और क्वेश्चन लिखिए, मान लीजिए दिया है कि किसी संख्या में 47 से भाग देने पर, किसी संख्या में 47 से भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 8 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। अभी क्या बोले, किसी संख्या में 47 से भाग देने पर शेषफल कितना 23, तो हम क्या करेंगे उस 47 में सीधे 23 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो वो संख्या निकल के आ जाएगी 7 3 10 का 0, 1 8 4 2 6 1 7। अब बोले हैं उसी संख्या में 8 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। किस संख्या में, जो ये 70 आया है, 70 में यदि 8 से भाग दिए तो 8 8 64 हो जाएगा, शेषफल क्या बचा 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। कभी भी शेषफल वाला क्वेश्चन दे तो क्या करते हैं, पहले भाजक में शेषफल को जोड़ लेंगे। पहले भाजक में शेषफल को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, भाज्य प्राप्त होगा। मतलब क्या है कि वह संख्या प्राप्त होगी जिसमें कि हम पहले भाजक से भाग दे चुके हैं और शेषफल प्राप्त हुआ। अब उनको जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसमें दूसरे भाजक से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, देखिए इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए दिया किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के 8 गुने को, यदि उसी संख्या के 8 गुने को 7 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। अब जैसे 12 से भाग देने पे 5 प्राप्त होता है तो हम जोड़ लेंगे 12 और 5 17। अभी क्या बोले कि उसी संख्या के 8 गुने को, उसी संख्या मतलब क्या हुआ कि जो संख्या प्राप्त हुई है, प्राप्त क्या हुआ ना 17, इसके 8 गुने में, मतलब इसका 8 गुना क्या होगा 8 का गुणा 17 8 136। 136 में यदि हम 7 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 136 में 7 से भाग दिए तो 7 कम 7 बचा कितना 6 और 6 7 9 63, तो बचा कितना 3, हमारा आंसर क्या होगा 3, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन में बोला था कि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो हम उस 12 में 5 को जोड़ दिए, हमारी संख्या कितनी होगी 17। अब बोला है कि उसी संख्या मतलब जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुआ है 17, इसके 8 गुने में यदि हम 7 से भाग दें तो 17 8 136। 136 में यदि हम 7 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 7 से भाग दिए तो 7 से 13 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 7 एकम 7, 13 में से 7 जाएगा 6। अब ये 6 उतार लिए, 7 9 63, तो शेषफल क्या बचा 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है कि यदि n को 6 से भाग देने पर शेषफल 14 प्राप्त होता है। किसको, n को 6 से भाग देने पर शेषफल 14 प्राप्त होता है, तो 4n को 5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। जैसे n को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 14 प्राप्त होता है, ठीक है। अब जैसे 14 प्राप्त होने की बात बोल दिया तो देखिए यहाँ पे 6 से कर सकता था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि 14 प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसी संख्या मतलब 4n को, किसको, जो यहाँ पे n है इसके 4 गुने को, इसके 4 गुने को किससे 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 में 14 को जोड़ देंगे, 14 और 6 20। अब देखिए यदि एक बार हम पढ़े होंगे तो 6 तभी तो 14 आया होगा, शेषफल 14 प्राप्त होता है, एक बोला है तभी 14 आया होगा। अब 14 जो आया है बोला क्या है कि ये जो n है इसके 4 गुने को 5 से भाग दे तो क्या होगा, तो इसका 4 गुना
मतलब 20 का 4 गुना कितना होगा 80। 80 में यदि हम 5 से भाग दे तो 16 बार मिल जाएगा, 16 5 80 पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया पहले। यहाँ पे कंफ्यूजन बस ये था कि 6 से भाग देने पे 14 कैसे प्राप्त होगा। वो तो शेषफल कुछ भी रख सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर 14 दिया है, 15 दिया है, 12 दिया है, भाग जाने के लिए आगे जाएगा, लेकिन वो क्या किया, बीच में ही स्टॉप कर। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दिया है कि m को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। m को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि 2n को 4 से भाग दे तो क्या बचेगा। अब जैसे m को किससे भाग देना है, बोला m को 4 से भाग देने पे, किसको, इस m को यदि हम 4 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। अब बोला 2n, मतलब क्या, ये n का 2n को यदि हम 4 से भाग दे तो क्या बचेगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि वो संख्या निकालनी होगी कि वो संख्या कितनी है, कौन सी संख्या है जिसमें हम भाग दिए हैं तो 3 बचा, तो 4 में 3 जोड़ देंगे, हमारा n कितना आ गया, n का मान जो है 7 आ गया। n का मान क्या आ गया, 7। एक बार गया होगा 4, देखिए 3 से इसको बचा। अब n बराबर यदि 4 है तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 2n बराबर जो है कि 2 गुणे 7 कर लेंगे तो 7 दूना 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि ये जो संख्या है ये इसका 2 गुना 2n, इसका 2 गुना क्या होगा 14। तो 4 से ये 3 बार जाएगा, 4 से 12, तो शेषफल क्या बचा 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 2। ठीक है, एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे बोला है कि जब 6 से n को विभाजित किया जाता है तो 4 प्राप्त होता है। ठीक है, और बोला कि 2n को अगर 6 से विभाजित किया जाए, 2n मतलब क्या, जो ये n है इसका 2n को अगर हम 6 से ही विभाजित करें, उसी संख्या से मतलब 6 से विभाजित करें तो क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो n का मतलब क्या हो, n का मान निकालेंगे तो ये 6 और 4 10, मतलब n का हमारा जो मान है वो कितना है 10। एक बार हो जाएगा 6, तो हमारा n कितना हो गया, n बराबर 10। एक n बराबर 10 तो 2n बराबर 2 गुणे 10 करेंगे तो हमारा 2n का मान कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 2n का मान आ गया 20। अब बोला है कि इस 20 में 6 से भाग दे, मतलब 20 में जो है 6 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 6 से ये 3 बार 3 6 18, शेषफल क्या बचा 2। तो हमारा आंसर 2। ठीक है, अगला देखिए। अगला जैसे है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे n को 5 से, अब 5 से किस में भाग देना है, n में देना है, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो ये बोला है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि n स्क्वायर मतलब जो यहाँ संख्या है उसके स्क्वायर में यदि हम 5 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे n स्क्वायर की बात पूछा है और संख्या का 5 से भाग देना है। 5 से जब भाग देना है तो हम सबसे पहले n की बात करेंगे कि n वो है क्या। n निकालने के लिए ये 5 में 2 जोड़ देंगे, 5 और 2 7, तो हमारा n का मान कितना आ गया 7। यदि n का मान हमारा 7 है और एक बार गया है 5, देखिए 5 कम 5 तो शेषफल 2 बचा। ठीक है,
अब n का मान हमारा जब 7 आ गया है तो n स्क्वायर मतलब क्या हुआ, जब n का मान 7 है तो n स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 5 से 5 9 45, तो शेषफल कितना बचेगा, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। ठीक, अगला लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, 3 तथा 2 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 1 प्राप्त होता है। किससे, किसी संख्या में 3 और 2 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 6 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब जैसे बोला है 3 से भाग देने पर 1 बचेगा, फिर 2 से भी भाग देने पर 1 बचेगा, तो उसी संख्या में 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब जैसे 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर तो क्या, पहले क्रमशः का मतलब क्या, क्रमशः पहले क्या किया है कि 3 और 2 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 1 बचता है। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया होगा, हम मान लेते हैं वो संख्या 3 रही हो, एक बार गया होगा 2 तो 1 बचा। ठीक, अब बोला क्या है कि जो ये संख्या दिया है, जो ये संख्या दिया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका भागफल हो जाएगा 3, तो 3 त्रिक 9 और 1 10, 10 तो 3 से 3 बार जाना है 9, तो देखिए शेषफल क्या है। अब हमें संख्या कितनी मिल गई, वो संख्या क्या है 10। अब बोला है कि उसी संख्या में, मतलब क्या हुआ, इस 10 में 6 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 6 में यदि हम 10 में 6 से भाग दें तो 1 बार जाएगा 6 और शेषफल क्या बचा 4। एक तो ये हो गया। ठीक, फिर से समझिए बोला क्या था क्वेश्चन में कि किसी संख्या को 3 और 2 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 1 शेष बचता है। 1 और 1 का मतलब कि 3 से भाग देने पर भी 1 बचना चाहिए, 2 से भाग देने पर भी 1 बचना चाहिए, तो 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त है। ठीक है, 6 से तो देखिए जहां क्रमशः की बात है, क्रमशः की बात करें वहां पीछे से लगता है, पहले 3 से भाग दिया था फिर 2 से दिया था, तो पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे। 2 को करेंगे तो 2 कम 2 हाथ में लगेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 हमें वो संख्या मिली जिसमें हम 2 से भाग दें तो 1 बचा। अब जो संख्या यहाँ आएगी वो पहले वाले का क्या होगा, भागफल। भागफल मतलब क्या हुआ, वो 3 जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ये हमारा हो गया क्या, भागफल। अब क्या है, 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 और 1 10, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा क्या है, ये भाज्य, भाज्य निकालना होगा तो भाजक गुणे भागफल मतलब 3 त्रिक 9 प्लस शेषफल। 9 और 1 10, वो संख्या कितनी हुई 10। 10 में यदि हम 9 से भाग दें तो क्या बचेगा, 1 बचा। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि उसी संख्या में, अब तो हमें संख्या मिल गई, संख्या कौन सी थी 10। 10 में अगर हम 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अगर हम 10 में 6 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा 6, बचा के तो 10 में से 6 जाएगा 4। ठीक, पहला मेथड तो ये रहा। अब दूसरा मेथड जो है, दूसरे में देखिए जैसे बोला 3 से भाग देने पर 1, 2 से भाग देने पर 1 और 6 से भाग देने पे क्या प्राप्त है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो हम क्या करते हैं कि जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 और 2 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 1 या कुछ भी प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 6 से भाग देने पे या किसी से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो वहां क्या करते हैं, पहले वाले का शेषफल प्लस, अब देखिए दूसरे वाले का शेषफल। अब जो है कि ये दूसरे वाले का जैसे शेषफल लिया तो इससे पहले क्या है कि हम 3 से भाग दिए। 3 से भाग का मतलब क्या हुआ, 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 1 कम 3, 3 में 1 जोड़ लेंगे 4, मतलब 6 से भाग देने पे क्या होगा 4। ठीक है, फिर से देखिए जैसे बोला है क्या कि
3 से भाग देने पर 1, 2 से भाग देने पर 1, तो 6 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, यदि 3 से भाग देने पर 1 मिलता है तो हम पहले वाले का शेषफल प्लस दूसरे का शेषफल, अब देखेंगे कि जब दूसरे का शेषफल लिए हैं तो इससे पहले किसी संख्या से भाग दिए होंगे तभी ना दूसरा शेषफल आया, तो किससे भाग दिए थे? 3। जिस संख्या से भाग दिए होंगे उसका गुणा हो जाएगा। किस संख्या से भाग दिए थे इससे पहले? 3 से, तो 3 का गुणा हो जाएगा। 3 एकम 3 प्लस 1 4, मतलब 6 से भाग देने पे क्या होगा? 4। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको। जैसे एक और क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि मान लीजिए बोल दिया कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 1 तथा 6 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 1 तथा 6 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 42 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? किस संख्या को? जैसे 7 से भाग देने पर भी 1 होगा, 6 से भाग देने पर भी 1 होगा, तो 42 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? ये पूछा। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो सेकंड मेथड बताया इसीलिए बताया था क्योंकि इस पे क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा। देखिए अब क्या है कि अभी बताया हूं कि जो भी शेषफल होता है पहले का शेषफल प्लस दूसरे का शेष, ठीक है, पहले का शेषफल प्लस दूसरे का शेषफल गुणे, अब देखिए जब दूसरे का हम शेषफल लिए हैं तो इससे पहले किससे भाग दिए? 7 से। जो पहली संख्या से भाग दिए हैं वो ले लेंगे, तो 1 प्लस 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 और 1 8, मतलब 42 से भाग देने पर 8 शेषफल प्राप्त होगा। 42 से